कोफ्ता तो आपने कई बार खाए होंगे। क्या आप बिहारी स्टाइल में बनाए हैं? तो चलिए आज हम बनाएँगे बिहारी स्टाइल में कोफ्ता, वो भी स्वादिष्ट और टेस्टी चटपटा और झटपट बन जाने वाले। तो फ्रेंड आज हम बनाने वाले हैं कटहल की कोफ्ता और ये देखिए इतनी सॉफ्ट होते हैं ना कि मुँह में जाते ही घुल जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने लिए हैं कटहल और वज़न में 700 ग्राम कटहल है और बहुत ही काफ़ी छोटा कटहल है। इस तरह से आपको कटहल लेना है। अगर आप इस तरह से कटहल लेते हैं छोटे वाले, तो इसका कोफ्ता बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बैठी में तेल लगा लिए हैं। आप हम क्या बोलते हैं इसको, हम तो बैठी बोलते हैं। चाकू या बैठी कोई भी कट करने वाला चीज़ हो तो उसमें पहले तेल लगा लीजिए और हाथों में लगा लीजिए। कटहल को इस तरह से छिलका उतार लीजिए। हमने छिलका कटहल की उतार लिए हैं और इसको हम 4 भागों में काटेंगे। बीच वाले जो होते हैं थोड़ा सा ये हार्ड होता है, तो इसको हम इस तरह से छील करके निकाल देंगे। बीच वाले जो भाग होता है उसको हम निकाल देंगे और कटहल को इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड आप सबसे मेरी छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। कटहल को हमने इस तरह से काट लिए हैं और 2 से 3 पानी से हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं कटहल को। अब चलते हैं हम चूल्हे की ओर और चूल्हे पे हमने कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और एक कटोरी में हमने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी लिए हैं और इसमें हम पानी डालेंगे 1 कटोरी और इसको हम नमक हल्दी को चम्मच की मदद से मिला लेंगे और कटहल में हम डाल देंगे। तो फ्रेंड एक बार इस तरह से आप कोफ्ता ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनता है। तो कटहल को हम ढक्कन से ढक देंगे और 15 मिनट तक इसको हम धीमी आंच पर पकाएंगे। आप इस तरह से कुकर में भी पका सकते हैं। और ये देखिए कटहल अच्छी तरह से पक गया है और कटहल का हल्दी वाले पानी भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। मैं हाथ से दबा के दिखाती हूँ और ये देखिए अच्छी तरह से कटहल पक गया है। तो कटहल को हम ठंडा होने देते हैं, तब तक मसाला लेते हैं। मसाला में हमने लिए हैं बड़ी इलायची, काली मिर्च, जीरा, लौंग और दालचीनी, प्याज और हमने 2 तेज पत्ते लिए हैं, 4 सूखी मिर्च लिए हैं और थोड़ा सा लिए हैं साबुत धनिया और अदरक, लहसुन, इन सबको हम इसमें डाल देंगे और तेज पत्ते को हम छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे धनिया की डंठल हरी वाली और इससे हमारी जो सब्जी बनेगा बहुत ही टेस्टिंग बनता है। तो आप ज़रूर डालिएगा धनिया का डंठल और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हम एक पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड हमने मसाला तैयार कर लिए हैं। फ्रेंड यहाँ पर हमने 2 बड़े टमाटर को काट करके इसको हमने मिक्सी में पीस लिए हैं, पेस्ट बना करके तैयार कर लिए हैं और यहीं पर एक चॉपर लेंगे और इस तरह से दबा करके इसका हम एक दरदरा पेस्ट तरह से बनाएंगे। अगर चॉपर से नहीं हो रहा है तो हाथ से इस तरह से आप इसको महीन कर सकते हैं। अगर हाथ से नहीं करना चाहते हैं तो मिक्सी में डाल करके और रुक रुक करके दरदरा कर लीजिए इस तरह से। और ये देखिए बहुत आसान तरीक़ा से हो गया, हमने हाथ से भी किए हैं और आसान तरीक़ा से हो जाता है। तो यहीं पर हमने लहसुन, अदरक, मिर्च का पेस्ट तैयार किए हैं और यहीं पर 1 चम्मच हमने डाले हैं चाट मसाला। चाट मसाला डालने से बहुत ही टेस्टी कोफ्ता बनता है और 1 चम्मच हमने जीरा पाउडर डाले हैं और यहीं पर हम थोड़ा सा बेसन डालेंगे। ज़्यादा बेसन नहीं डालना है, थोड़ा ही बेसन डालना है। लगभग हमने बड़े चम्मच से 5 चम्मच लिए हैं और यहीं पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और ये जो पिसे हुए मसाला है ना 1 चम्मच इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और यहीं पर हमने हाफ चम्मच अजवाइन को इस तरह से हाथ पर हथेली पर मसल करके डाल दीजिए और यहीं पर हमने थोड़ा सा कलौंजी लिए हैं, ज़्यादा नहीं डालना है कलौंजी, थोड़ा सा ही डालना है और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे फ्रेंड यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे पीसे हुए टमाटर का पेस्ट। तो 1 चम्मच हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं। तो आप सोचेंगे कि इसमें नमक नहीं डाला, सारे चीज़ तो डाल दिया। जी हाँ फ्रेंड, हमने नमक पहले से डाले हैं। नमक और हल्दी वाले जो पानी है इसी में परफेक्ट हो गया नमक। अगर हम ज़्यादा नमक डालेंगे तो फिर ये बेकार हो जाएगा। तो हमने ट्राई किए तो नमक परफेक्ट था। तो आप ट्राई करके ही इसमें नमक डालिए, ज़्यादा कम आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने थोड़ा सा हाथ पे तेल लगा लिए हैं ताकि चिपके ना और छोटा छोटा इस तरह से गोली बना करके हम कोफ्ता का तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत आसान तरीक़ा से जो है इसका गोली बन जाएगा और हाथ में बिल्कुल चिपकेगा भी नहीं। इस तरह से आप बना करके तैयार कर लीजिए और ये बहुत आसान तरीक़ा से बन जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड हमने
इस तरह से बना रहे हैं और देखिए हाथ में बिल्कुल ये चिपक नहीं रहा है। तो चलिए हम इसको इस तरह से तैयार कर लेते हैं बना करके। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने सारे कोफ्ते को बना करके तैयार कर लिए हैं। कितनी अच्छी लग रहा है ना, देखने में एकदम लड्डू की तरह। तो चलिए इसको हम साइड कर देते हैं और चूल्हे की तरफ आ जाते हैं। तो तेल को हम पहले गर्म होने के लिए रख दिए हैं। तो हमने तेल को ज़्यादा गर्म नहीं किए हैं, नॉर्मल गुनगुना किए हैं। तो इसमें हम सारे कोफ्ता को एक एक करके हम डाल देंगे और इसको हमें धीमी आंच पर पकाना है। ज़्यादा हाई नहीं करेंगे गैस को, अगर ज़्यादा करेंगे तो ये क्या होगा, बाहर से क्रिस्पी लगेगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। अगर क्रिस्पी होगा तो फिर ये कड़क आ जाएगा कोफ्ते में। तो आप ध्यान दीजिए कि धीमी आंच पर ही पकाएं और ज़्यादा जो है बाहर से क्रिस्पी नहीं करना है, थोड़ा ही देर पकाना है, ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना है। तो हमने एक बार पलट दिए हैं और ये दोबारा हमने इस तरह से चम्मच की मदद से पलट रहे हैं और बहुत आसान तरीक़ा से आप इसको चम्मच की मदद से पलट सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने ज़्यादा जो है क्रिस्पी नहीं किए हैं और ये देखिए कितनी अच्छी लग रहा है ना देखने में। तो जो बचे हुए कोफ्ते हैं इसको हम इस तरह से कढ़ाई में डाल देंगे और इसको पकने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ दबा करके। इस तरह से देखिए कितनी सॉफ्ट है ना, एकदम पूरा सॉफ्ट है एकदम। जैसे आप खाएंगे ना, इसका सब्जी बना करके बनाएंगे जब, तो मुंह में जाते ही घुल जाएगी। इतनी सॉफ्ट होती है कि एकदम रुई की तरह ये सॉफ्ट होता है। अगर आप धीमी आंच पर पकाएंगे तो ज़्यादा नहीं देर पकाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, अब इसको हम निकाल लेंगे अच्छी तरह से। दोबारा जो हमने कोफ्ता डाले हैं कढ़ाई में वो भी पक करके तैयार हो गया है। तो इन सबको हम निकाल लेंगे और ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रहा है ना, एकदम गुलगुले की तरह, एकदम बहुत ही टेस्टिंग लगता है, एकदम सॉफ्ट बनता है इसका कोफ्ता। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए। तो उसी कोफ्ते में हमने 2 तेज पत्ते दिए हैं और हाफ चम्मच जीरा और 1 चुटकी लगभग हींग डाले हैं और 1 हमने लाल मिर्च डाले हैं इसमें, और कटे हुए 2-3 चॉप किए हैं प्याज। बहुत छोटा छोटा हमें करना है, ज़्यादा बड़ा प्याज नहीं काटना है। इस तरह से प्याज काटेंगे तो मसाला में आराम से ये प्याज मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसमें प्याज डाले हैं। और इसको हम ज़्यादा जो प्याज का गोल्डन कलर नहीं करना है, इस तरह से रखना है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे प्याज को। और इसमें हम मसाला को डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं प्याज को हमने सिर्फ सॉफ्ट किया है और इसी में हम टमाटर का पेस्ट को भी डाल देंगे मसाला के साथ और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो चलिए हम अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कस्तूरी लाल मिर्च और यहीं पर हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, अपने स्वाद अनुसार नमक डालें और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिलाते रहिए और इसको हम ढक्कन से ढक देंगे। 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से ये पक जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, मसाला अच्छी तरह से पक गया है। बाहर से मसाला में तेल भी दिखाई दे रहा है ना, तेल को छोड़ दिया है। तो इसको हम अच्छी तरह से फिर से मिला लेते हैं मसाला को और मसाला परफेक्ट पक चुका है। मसाला आप देख सकते हैं। तो ये मसाला वाला जो कटोरी था उसमें हमने पानी को डाल दिए हैं और कटोरी को धो करके सारे पानी इसमें हमने डाल दिए हैं। तो आधा कटोरी हमने पानी डाले, फिर हम आधा कटोरी पानी डाले हैं। टोटल हम 1 कटोरी से ज़्यादा पानी इसमें हम ऐड किए हैं। ढक्कन से ढक देते हैं और मसाला को 5 मिनट तक पका लेते हैं। तो 5 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड, मसाला में अच्छी तरह से उबाल आ रही है। तो मेरा मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब इसमें हम सारे कोफ्ते को एक एक करके डाल देते हैं। फ्रेंड, एक एक करके सारे कोफ्ते को हमें डाल देना है और इसको अच्छी तरह से चला लेना है ताकि जो कोफ्ता हमने डाले हैं एक जगह ना रहे, और अच्छी तरह से मिला लेना है। फिर इसको ढक्कन से ढक देंगे और 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। तो 5 मिनट के बाद फ्रेंड हम ढक्कन हटा देते हैं और एक बार इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी और सॉफ्ट बनी है ना। तो फिर इसको हम ढक्कन से ढकेंगे 1 से 1.5 मिनट तक, फिर हम आप पका लेते हैं ताकि अच्छी तरह से कोफ्ता पक जाए और अच्छी तरह से ये सॉफ्ट रुई की तरह बन जाए। तो आप जो है टोटल हमने कोफ्ता को 10 मिनट तक पकाए हैं। जैसे हमने मसाला में डाले हैं तो मसाला में डालने के बाद 10 मिनट तक पकाना है। अब यहीं पर हम डालेंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को हाथ से इस तरह से
मसल लीजिए और इसके ऊपर छिड़क दीजिए। कस्तूरी मेथी डालने से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टिंग लगता है। तो फ्रेंड इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब यहीं पर हम डालेंगे हरे कटे हुए धनिए के पत्ते। इस तरह से धनिए के पत्ते छिड़कने से इसका लुक देखने में अच्छे लगते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टिंग लगता है। तो आप ज़रूर डालिएगा इस तरह से धनिए के पत्ते और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और ये जो है मेरा कोफ्ता बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड इसको हम नीचे उतार लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, एकदम बिल्कुल रसगुल्ले की तरह। और इसको हम काट के भी दिखाती हूँ, कितनी सॉफ्ट है ना, मुंह में जाते ही घुल जाएगा फ्रेंड। तो आप इसको इस तरह से कोफ्ता को ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड। अगर एक बार इस कटहल की कोफ्ते को बनाएंगे ना तो बार बार खाने का मन करेगा। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टिंग होता है और जल्दबाजी ये बनके तैयार भी हो जाता है, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो फ्रेंड अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। कमेंट में हमें बताइए कि ये कटहल की कोफ्ता आप लोग को कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।